यहाँ से डिस्कस करेंगे जो हमारा डेली का टारगेट है। ठीक है, डेली का टारगेट हम लोग करते हैं जो भी एग्ज़ाम होना है यूपीएससी प्रीलिम्स का। ठीक है, तो उसके लिए तो यहाँ से आपका डे 27 होगा और आपका जो डेट है वो 11 मई 2024। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से हमारा जो डेली का टारगेट क्या है। यहाँ से देखो, आपको जो सब्जेक्ट है उसके पहले आपको क्या है, इसको रीड करना है सब्जेक्ट को, जो भी सब्जेक्ट आपका रहता है। उसके बाद क्या आपको लर्न करना है इसको। ठीक है, पहला है प्राचीन इतिहास, है ना, आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो आपका है। एंशिएंट हिस्ट्री में क्या, जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है, राइट, सिंधु घाटी सभ्यता है, उससे लेके काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो वो आपको याद करना है। उसके बाद उसी में प्रागैतिहासिक काल का मैं जो था पहले वो दे चुका हूँ, उसमें आज मैंने क्या दिया, सिंधु घाटी सभ्यता दिया, तो वो आपको करना है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता का आपको टॉपिक नहीं मिलता है तो मैं इसका अच्छा सा पीडीएफ जो हमारे पास है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें जो थ्योरेटिकल टाइप है वो लिखा है, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम पे मैं ये फिनिश करने के बाद आपको यहाँ पे इसका पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको कवर कर लेंगे। सेकेंड टॉपिक हमारा यहाँ से, सेकेंड यहाँ से भारतीय राजनीति जो है उसमें नागरिकता। ठीक है, इंडियन पॉलिटी में हमारा क्या है, सिटीजनशिप, जो नागरिकता है, इसको यहाँ से आपको कवर करना है। राइट, देखो जो आपके पास बुक होगी लक्ष्मीकांत की, वहाँ से मिल जाएगा, जो आपके पास मटेरियल होगा वहाँ से भी आप इसको कवर कर सकते हो। ठीक है, तो मल्टीपल जो हमारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि जो बेसिक टॉपिक होते हैं उनके लिए आप किसी मटेरियल से फॉलो कर सकते हो, जैसे कि पॉलिटी के टॉपिक को। ठीक है, तो काफ़ी सब जगह वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो आप नागरिकता को यहाँ से पढ़ेंगे, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए नागरिकता को लेकर वो भी क्वेश्चन आपको यहाँ से पढ़ना रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा है थर्ड नंबर में भूगोल, ज्योग्राफी है, उसमें क्या है, भूकंप प्लस भूस्खलन। राइट, जो भी भूस्खलन को लेके यूपीएससी ने 2 क्वेश्चन करीब यहाँ पर पूछे थे मेंस में, 2023 की बात कर रहा हूँ, तो उसको लेके यहाँ पर क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है भूस्खलन को। ठीक है, और भूकंप पे भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि काफ़ी बार भूकंप पे भी यहाँ पे झटके देखे गए लास्ट टाइम पे, तो भूकंप भी न्यूज़ में था। ये करंट की मैगजीन आप देखेंगे, जो PT 365 या फिर जो भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें भूकंप का आपको दिख जाएगा। ठीक है, भूस्खलन भी टॉपिक थोड़ा पहले का था, बट आपको यहाँ से दिख जाएगा वो भी। राइट, नहीं दिखता है तो आप जो बेसिक बुक है, बेसिक बुक से भी आप भूस्खलन और जो भूकंप पे पढ़ सकते हो, प्लस करंट से रिलेट करके पढ़ना है। बेसिक तो से पढ़ना है, बट जो अभी करंट में जो भूकंप है, क्यों आ रहे हैं इतने बार भूकंप, तो कुछ टाइप ऐसे करके कोई टॉपिक है तो करंट से आपको करना है। ठीक है, भूस्खलन भी अभी जो था वहाँ पे, तो उसको कहाँ पर था, क्या यहाँ पर है, तो उस एरिया के बारे में भी पूरा पढ़ना है जो भूस्खलन हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करंट से रिलेट करके पढ़ना है। फोर्थ यहाँ से भारतीय अर्थव्यवस्था, जो आपकी इंडियन इकोनॉमी है। ठीक है, उसके बारे में राजकोषीय नीति। ठीक है, पहले तो राजकोषीय नीति पढ़ना है। उसके बाद अर्थशास्त्र के लिए हमारा जो नोबेल पुरस्कार इस पर दिया गया है, राइट, जो 23 में दिया गया था, उसके बारे में आपको यहाँ से कवर करना है। प्लस PM कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, उसके बारे में पढ़ना है, ये क्या है। ठीक है, भारत को हरी GDP है, ये क्या है, तो ये सब पढ़ना है। ये टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में थे। ठीक है, हो सकता है कि PT 365 में नहीं मिले, तो आपको यहाँ से एक बार जो टॉपिक नहीं मिलते हैं गूगल करके आप इनको देख सकते हैं कि हरी GDP क्या है। ठीक है, तो वहाँ से काफ़ी पॉइंट मिल जाएंगे, कहाँ जारी की गई है ना, कहाँ पे है, क्या इसका योगदान है, तो वो चीज़ आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। हो सकता है टॉपिक होगा, अभी आप एक बार देख लीजिएगा उसको। राइट, क्योंकि मैंने भी देखा हुआ है, तो वहाँ पे नहीं है। राइट, जो भी और मटेरियल फॉलो करेंगे शायद उसमें दिख जाएगा आपको, तो वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हो। राइट, तो ऐसा यहाँ पे जो इंडियन इकोनॉमी का है वहाँ यह चीज़ आपको यहाँ से कवर करना है। जो जितने देखो इंडियन इकोनॉमी का जितनी चीज़ें हैं वो आपको इकोनॉमिक्स से रिलेट करके ही पढ़ना है। जैसे कि आपने मैंने बताया भारत की हरी GDP। ठीक है, तो क्या है, ये हरी GDP पढ़ना है। उसके बाद आपका जो करेंसी क्या क्वेश्चन है यहाँ पर इसका, वो यहाँ पे पढ़ना है। जैसे राजकोषीय नीति है, राजकोषीय नीति आपका तो बेसिक टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद अभी जो राजकोषीय नीति के लिए कुछ बदलाव किए गए थे, कुछ चेंजमेंट थे, तो वो सब आपको रखना है क्या क्या यहाँ पर किए गए थे। ठीक है, करेंट से रिलेट करके। अगला है 5वां नंबर, पार्लियामेंट पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं, जो हमारे पार्लियामेंट जो तंत्र है उसकी सेवाएं, उस TEB जो हमारा प्रोग्राम है, ये आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए काफ़ी। ठीक है, उसके बाद बायो मैग्निफिकेशन, TB जो बायो मैग्निफिकेशन है वो पारिस्थितिक उत्तराधिकार है आपका, ये जैविक अंतक्रिया है ये। ठीक है, उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट अभी जो हाल में जारी की गई वो इस बार के लिए जो उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट है इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, याद रखना है ये किसके द्वारा जारी की गई, भारत का रैंक कौन सा है, कितने यहाँ पर देश शामिल होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आपको यहाँ से पढ़ना है। प्लस ये पढ़ना कहाँ से, जो आपके पास जो भी मटेरियल है पार्लियामेंट का वहाँ से आपको मिल जाएंगे सब, क्योंकि बेसिक टॉपिक हैं। ठीक है, प्लस जो PT 365 इसको फॉलो करते रहिएगा, इसमें भी कुछ टॉपिक आपको यहाँ से दिखेंगे, वो आपको ऐड करके चलने करंट को लेके। ठीक है, नेक्स्ट है 6वां नंबर समान विज्ञान, जो हमारा जनरल साइंस है, और प्लस प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी। इसमें क्या पढ़ना है आपको, फ्लेक्स ईंधन, फ्लेक्स ईंधन क्या होता है, वन हेल्थ क्या होता है, स्टेट ऑफ मैंग्रोव जो भी रिपोर्ट अभी आई थी उस टाइम पे वो पता करना क्या है, ग्लोबल TB रिपोर्ट ये क्या है। तो ये तीनों जो रिपोर्ट है 2-3 ये आपको यहाँ से कवर करना है। ठीक है, बेसिक में तो आपको देखो बेसिक में ये नहीं मिलेगा, ये बेसिक में आपको नहीं मिलेंगी। बेसिक में आपको सिर्फ इतना मिलेगा, जो
हमारा समाज विज्ञान के कुछ स्टार्टिंग के चैप्टर रहते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। अगर नहीं मिलता तो सिर्फ आपको 3 पढ़ना है, वन हेल्थ पढ़ना है, स्टेट ऑफ मैंग्रोव पढ़ना है, ग्लोबल टीवी रिपोर्ट पढ़ना है और फ्लेक्स सीजन पढ़ना है। ये चारों करंट में चल रहे हैं, तो चारों इंपॉर्टेंट है करंट के लिए, ठीक है। तो ये आपको कवर करना है। उसके बाद 7वां सी सेट, ठीक है। सी सेट में क्या है, गति, मतलब जो आपका गति और दूरी, राइट, जो डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस होता है जिसको बोलते हैं मैथ में, वो आपको यहाँ से उसके क्वेश्चन करने हैं। कहाँ से करने हैं, आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर होगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर को ही सॉल्व करना है, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन चेंज होते हैं बट उनका जो मेथड है, मेथड चेंज नहीं होता। तो आपको सिर्फ मेथड पता करना है कि क्या मेथड, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपको यहाँ से सी सेट का लगाना है, ठीक है। क्योंकि सी सेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपको यहाँ से करते चलना है, राइट। तो इस टाइप से हमारा क्या डेली का टारगेट आज का पूरा होगा, ठीक है। कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट या टेलीग्राम चैनल पर आप बता सकते हो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।